नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हॉरर सीरीज़ में मैंने आपको पिशाचिनी के प्रेम की कहानी का पहला भाग सुनाया था। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। हॉरर कहानी मेरी ज़ुबानी। होली आने के 25 दिन बाकी थे। घर में सब ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक रात सुधीर सोते हुए उठ बैठा और अपना सर जोर जोर से हिलाते हुए खेलने लगा। उसकी तेज आवाज़ से मैं भी उठकर उसके पास गया तो देखा वो अपने होश में नहीं था। उसके सर किसी शक्ति की सवारी आई हुई थी और वह मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल कर सर हिलाए जा रहा था। उसकी जबान पर जैसे ऐंठन सी लग गई थी और वह जब बोलता तो बहुत सारा थूक ज़मीन पर गिर जाता। यह मंज़र इतना खौफनाक था कि इसको देखकर सबका दिल दहल उठा। जैसे जैसे हमने सुधीर के सर आई शक्ति को शांत किया, सुधीर शांत तो हो गया मगर वह फिर ठीक नहीं था। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो बड़ी मुसीबत में है। अगले दिन हमने तरुण के घर जाकर यह सब बता दिया और उसको गाड़ी करके अपने साथ अपने घर ले आए। तरुण ने सुधीर का हाल देखा और अपना सर पकड़ लिया। तरुण ने कहा कि मैंने इतनी बार सुधीर का इलाज कर लिया, इस बार तो अपने देव को भी सुधीर की रक्षा के लिए लगाया था, मगर उस पिशाचिनी ने मेरे देव को भी सुधीर के पास से हटा दिया और उसको फिर से अपने काबू में कर लिया। हर बार उस पिशाचिनी का जाल काटता हूँ, वो हर बार कुछ और बड़ा करके सुधीर को अपने चंगुल में फंसा लेती है। हर बार कैसे होता है, इसका जवाब अब सुधीर को ही देना होगा, मगर पहले उसको ठीक होना होगा। ऐसा बोलकर तरुण ने पूजा शुरू कर दी। अपनी एक देवी को सुधीर के सर बुलाकर उससे सारी बातें और सारे सवाल जो हमारे मन में भी थे और तरुण के मन में भी थे, सबका जवाब हमें मिला। देवी ने सुधीर के सर आकर बताया कि इसी गांव में लाइबा नाम की एक औरत है जो किशोर लड़कों को अपने सौंदर्य से मोहित करती है। उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपनी पिशाचिनी शक्ति को बढ़ाने और बेशुमार दौलत पाने के लिए किशोर लड़कों को हर साल होली और दिवाली पर नर बलि देती है। पहले वो ऐसा बंगाल में करती थी, जहाँ उसका राज खुलने ही वाला था, इसलिए वह भागकर बिहार आ गई और यहाँ आकर वही सब करने लगी है। लाइबा ने लोगों को दिखाने के लिए और सबके बीच रहकर अपना काम आराम से करने के लिए अपनी पिशाचिनी शक्ति से एक लड़के की बुद्धि घुमाकर उसको सबकी नज़रों में अपना पति दिखाया हुआ है। अब उसकी नज़र सुधीर पर है। लाइबा ने सुधीर के साथ कई महीनों से उस नर बलि की सभी रस्में पूरी की हुई थी और अब सुधीर उस नर बलि के लिए एकदम तैयार था। इसलिए ही लाइबा सुधीर को बार बार अपने वश में कर लेती है और जो भी शक्ति सुधीर को बचाती है उसको या तो वो अपनी पिशाचिनी शक्ति से नष्ट कर देती है या फिर सुधीर से दूर कर देती है। इतना कहकर देवी सुधीर के सर चली गई और हम सब सोच में पड़ गए कि क्या सुधीर भी बाकी गांव के किशोर लड़कों की तरह लाइबा की नरबली का शिकार बनेगा। तरुण ने हम सभी घर वालों को बैठाया और कहने लगा कि आज आप सब लोगों को एक अहम फैसला लेना है। आप सब लोगों ने देखा कि मैंने सुधीर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, मगर लाइबा ने अपनी पिशाचिनी शक्ति से मेरे सभी प्रयास को विफल कर दिए। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मगर उसके लिए मुझे आप सबकी अनुमति चाहिए, क्योंकि इसमें लाइबा की पिशाचिनी शक्ति को जड़ से मिटाने के लिए मैंने जो योजना बनाई है, उसमें हमें सुधीर को होली वाली रात लाइबा के पास भेजना पड़ेगा। इसमें सुधीर की जान का जोखिम तो है, मगर इससे ही सुधीर और आपके परिवार को अस्थायी आराम मिलेगा। बाकी जैसा आप कहें। हमारे बच्चे सुधीर की जान जोखिम में तो थी ही, फिर चाहे हम तरुण की योजना में उसका साथ दें
या ना दें। होली भी पास ही थी और हमारे परिवार ने बहुत सोच विचार कर तरुण को उसकी योजना में साथ देने का विश्वास दिलाया और तरुण से आगे की कार्यवाही करने को कहा। तरुण ने हमसे कहा कि हमें सुधीर को रोकना नहीं है, वो जहाँ जाना चाहे उसको हमें जाने देना है। 3 दिन बाद होली है और मैं इतने एक साधना करके अपने सभी देवी और देवों को एक टोली बना लेता हूँ जो हमारी मदद करेंगे। मैं होली की सुबह आपके घर आ जाऊँगा। इतना कहकर तरुण अपने घर चला गया। होली वाले दिन तरुण काफ़ी सारा सामान लेकर सुबह ही आ गया। सुधीर तब तक सोकर भी नहीं उठा था। तरुण ने पहले हमारे पूरे घर पर मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़का, जिससे लाइबा अगर कोई पलट बार भी करे तो घर वाले सुरक्षित रहें। फिर उसने घर में अपने साथ लाई हुई सामग्री के साथ काफ़ी लंबी पूजा की। उसके बाद उसने हमें रात का इंतज़ार करने को कहा। सुधीर उठा और तरुण को देखकर उसको घूरने लगा, जैसे वह कह रहा हो, मेरे कार्य में विघ्न न डालने तू यहाँ क्यों आया है। रात का समय भी आ गया। हमने लाइबा को सफ़ेद बंगाली साड़ी पहने पूरा श्रृंगार किए और अपने लंबे काले बालों को खुला छोड़ जंगल की तरफ जाते हुए अब समझ गए कि अब सुधीर भी उसके पीछे जाएगा और ऐसा ही हुआ। सुधीर कुछ ही देर बाद घर से बेसुध होकर जल्दी जल्दी चलता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। तरुण ने मुझे और बड़े भैया को चुपके से सुधीर के पीछे जाने को कहा। मैं साधना में बैठा हूँ। मैं अपनी देवी और देवों की टोली सुधीर के पीछे भेज रहा हूँ, जो उसकी और आपकी रक्षा करेंगे। सुधीर को आगे जा ही रहा था, हम भी उसके पीछे हो लिए। जंगल में जाकर देखा, उसको देखकर हम दोनों भाइयों की रूह कांप गई। पैरों ने डर से कांपना शुरू कर दिया। हलक में जैसे सूखा पड़ गया। हमने देखा कि वो लाइबा जो इतनी सुंदर और मासूम दिखती थी, आज वो इतनी खूंखार दिख रही थी। वो नरमुंडों की माला पहने एक अग्नि कुंड के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके आसपास कई तामसिक वस्तुएं रखी हुई थी, जैसे शराब, मांस आदि, और वो जोर जोर से बंगला भाषा में किसी मंत्र का जाप कर रही थी। इतने में सुधीर भी आकर उसी अग्नि कुंड के आगे बैठ गया और जोर जोर से सर हिलाने लगा। काफ़ी देर ऐसा ही चलता रहा। लाइबा मंत्र पढ़ती रही और सुधीर सर हिलाता रहा। फिर लाइबा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर किसी शक्ति को आने का निमंत्रण दिया, मगर अब सुधीर को एकदम से जैसे होश सा आ गया। उसने अपना सर हिलाना बंद करके एकदम सीधा खड़ा हो गया। वो शक्ति वहाँ आने ही वाली थी और लाइबा का पूरा ध्यान आंखें बंद करके उस शक्ति को बुलाने पर था। मगर इतने में सुधीर वहाँ से भाग निकला और उसके पीछे हम भी निकल गए। रास्ते में हमने सुधीर को पकड़ लिया और घर आकर जहाँ तरुण ने सुधीर को गंगा जल पिलाया, उस पर से एक उतारा करके गांव के चौक पर रखवा दिया। कहा कि अब सुबह का इंतज़ार करो, मेरी देवी और देवों की टोली ने अपना काम कर दिया है। अगली सुबह हमने देखा तो लाइबा के घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे। हमने कारण पूछा तो किसी ने बताया कि लाइबा कल रात काफ़ी जल गई और उसको शहर इलाज के लिए भेजा गया है, इसलिए उसका घर भी बंद था। हमें तरुण ने बताया कि जब हम किसी शैतानी शक्ति को बलि देकर प्रसन्न करके उसको बुलाते हैं तो वो आती है और हमारे द्वारा पहले से तैयार बलि लेकर चली जाती है। इसमें न तो देर होनी चाहिए और ना ही वो शैतानी शक्ति फिर खाली हाथ जाना चाहती है। अगर हम बलि देने से चूक रहे हों तो वह बहुत ही भयानक दंड देती है,
जिससे हम जीवन भर उबर नहीं पाते। ऐसा ही यहाँ लाइबा के साथ हुआ होगा। उसने सुधीर को काफ़ी समय से नर बलि के लिए चुना हुआ था, इसलिए लाइबा मेरे सभी इलाज की काट कर रही थी और होली के आसपास आकर मैंने लाइबा को यकीन दिला दिया कि उसका शिकार तैयार है और सुधीर के नर बलि देने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए उसने अपनी शैतानी शक्ति को सुधीर की बलि के लिए और होली वाली रात का वचन दिया, जिससे वो शक्ति आकर बलि ले सके। और मैंने यहाँ से अपने देवी और देवों की टोली सुधीर को सही समय पर वहाँ से निकालने के लिए भेज दी, जिससे वो शैतान शक्ति उस बलि को लेने आई। तब तक सुधीर वहाँ जा चुका था। अब लाइबा से उस शक्ति ने बलि मांगी तो लाइबा सुधीर को ढूंढती रह गई और शैतानी शक्ति ने उसी अग्निकुंड की आग में लाइबा को झुलसा दिया। अब लाइबा सुधीर तो क्या, किसी को भी अपने प्रेम जाल में बलि के लिए नहीं फंसा पाएगी। इस हादसे के 10 महीने बाद लाइबा जब गांव लौटी तो उसने देखा कि उसका पति गांव का घर बेचकर जा चुका है। शायद लाइबा के पति पर भी लाइबा का जादू खत्म हो चुका था। लाइबा इतनी ज़्यादा झुलस चुकी थी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। ये सब उसके कुकर्मों का ही कड़वा फल था, जो लाइबा के पास रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं थे। इसलिए अब वो बोरी लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और भीख मांगकर अपना पेट पालने लगी और एक दिन लावारिस मौत मर गई। तो दोस्तों, इस तरह हमारी इस कहानी का अंत हुआ। हमारी अगली और एकदम नई फ्रेश कहानी को सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।